इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए टॉप 5 गेमिंग लैपटॉप फॉर 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपए जो होता है वो आसानी से नहीं कमाया जा सकता है, इसीलिए जब इसको खर्च करोगे तो संभाल के करना, पहले ही बोल दे रहा हूँ। और इसीलिए मैं अपने बेस्ट पिक्स लाया हूँ जो मतलब अच्छे खासे लैपटॉप हैं, 3 4 5 साल आराम से चलें और अच्छी खासी परफॉर्मेंस डिलीवर करें। पहला लैपटॉप इस लिस्ट में है मेरे पास, वो रहने वाला है MSI का कटाना 15HX। ये आता है इंटेल कोर 14 जनरेशन के साथ, i5 मिलता है 14450HX, 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, 16 GB की रैम, 512 GB की SSD और जी फोर्स मिलता है हमें RTX 5050 GDDR7 8 GB ग्राफिक्स मेमोरी के साथ। मैंने इसीलिए टॉप पे रखा है इस लैपटॉप को। 99 का है ये, 999990, मतलब 1 लाख रुपए में 10 रुपये कम का है। ठीक है, अब इतने रुपए में तुमको 8 GB का मैसिव ग्राफिक कार्ड देखने मिलता है RTX 5050। स्टोरेज और रैम बाकायदा अपग्रेडेबल है और जो स्टोरेज मिलती है वो तुम्हें Gen 4 SSD मिलेगी, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ में ये लैपटॉप जो है वो काफ़ी अच्छे कूलिंग सिस्टम के साथ आता है, तो थर्मल थ्रॉटलिंग वगैरह की चिंता मत करो। लैपटॉप के साथ काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी हैं लोगों के, और DDR5 रैम मिलती है, 96 GB तक अपग्रेड कर सकते हो रैम को, तो कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। यहाँ 75 वाट आवर्स की बैटरी मिलती है भाई। अब 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो कुछ तो मिलेगा ही। दूसरे लैपटॉप की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा है Acer Nitro 5, जो आता है इंटेल कोर i7 13 जनरेशन के साथ, 13620H, NVIDIA RTX 5050 8 GB फिर से हमें मिल रहा है 999999 का प्राइस है। 1 लाख रुपए एग्जैक्ट, 1 रुपये कम तुमको इसमें मिलता है 8 GB का RTX 5050। तो अब ग्राफिक कार्ड की तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत प्यारा ग्राफिक कार्ड है। नाइट्रो के अंदर मिल रहा है। नाइट्रो का कूलिंग सिस्टम सब जानते हैं, वन ऑफ द बेस्ट कूलिंग सिस्टम कंसिडर होता है। जो चेसी है बेसिकली एसर नाइट्रो की, वो कूलिंग के लिए जानी जाती है और थ्रॉटल्स वगैरह का कोई इशू नहीं होने वाला है। बाकी इसके अंदर हमें देखने मिलता है यहाँ पे 165 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, जो कि स्टैंडर्ड के हिसाब से एसर के बहुत अच्छा है। और यहाँ पे तुम्हें 16 GB 512 GB स्टोरेज जो है वो देखने मिलेगी टिपिकल, जो कि तुम दोनों ही अपग्रेड कर सकते हो। इसमें भी Gen 4 SSD मिलेगी और अपग्रेडेबल अप टू 1 TB आराम से कर सकते हो तुम, और जो रैम है वो भी अपग्रेडेबल टोटली कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये बोलने वाला हूँ कि जो यहाँ पे इस लैपटॉप में रैम मिलती है तुमको, वो DDR4 मिलती है और 57 वाट आवर्स की जो है वो बैटरी मिलती है। तो अगर रैम चेंज कर पाओगे, अगर अपग्रेडिंग का प्लान वगैरह होगा तो रैम ख़रीद लेना, और अगर दूसरा लैपटॉप कंसिडर कर सकते हो इसकी जगह तो चले जाना। बट इस प्राइस रेंज में 8 GB का RTX 5050 नाइट्रो में अगर चाहिए तो सिर्फ इसी में आ रहा है। अगले लैपटॉप की तरफ बढ़ते हैं, हमारा प्यारा Asus Gaming V16। तो ये वाला लैपटॉप जो है ना, वो मैंने बेसिकली कंसिडर किस लिए किया, वो मैंने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए किया। देखो, सबका काम गेमिंग नहीं होता, गेम खेलना नहीं होता है, कंटेंट क्रिएशन वगैरह के लिए भी लैपटॉप लगता है, तो ये आपके लिए है अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो। Asus Gaming V16 नाम तो है इसका, लेटेस्ट जनरेशन के प्रोसेसर के साथ आता है, इंटेल कोर 7240H, वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर्स है। RTX 4050 6 GB का ग्राफिक कार्ड मिलता है, 16 GB की रैम, 512 GB SSD स्टैंडर्ड, 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट। यहाँ पे तुमको ऑफिस 360 वगैरह मिल जाएगा और लैपटॉप 1.9 kg का है। अब इसमें एक वेरिएंट और आता है, उसमें जाना चाहोगे तो जा सकते हो, 85,000 का आता है, उसमें तुमको जो है वो प्रोसेसर का कॉन्फ़िगरेशन दूसरा मिल जाएगा, तो उस प्राइस में भी जा सकते हो अगर तुम बजट कम करना चाहते हो, अगर लैपटॉप अच्छा लगे तो। बाकी अपग्रेडेबिलिटी की बात करूँ तो 16 GB की रैम, 5600 MHz पे काम कर रही है, DDR5, वाईफाई, ब्लूटूथ सब मिलता है, 63 वाट आवर्स की बैटरी मिलती है। मेन ये लैपटॉप जो है वो मैंने इसलिए कंटेंट क्रिएटर्स के लिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे जो स्क्रीन है बेसिकली वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो कि आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छा लैपटॉप है अपने प्राइस पॉइंट पे। ये आता है 1 लाख रुपए में 10 रुपये कम में। अगले लैपटॉप की तरफ बढ़ते हैं, तो ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट लैपटॉप्स रहने वाला है, एज दिस इज़ ऑल्सो MSI कटाना 15। तो ये आ रहा है हमारा 13 जनरेशन i7 के साथ। ठीक है,
अब i7 मिल रहा है तुम्हें 13 जनरेशन का 13620H 144 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट, 16 GB की रैम एंड 1 TB की NVMe SSD मिलेगी इसमें। अब यहाँ पे एक कैच है, GeForce RTX 4050 6 GB मिल रहा है। 1 लाख रुपए में 10 रुपये में कमाते हैं। अब देखो, बहुत लोगों को क्या रहता है ना, मल्टीटास्किंग वगैरह ज़्यादा करनी रहती है, मल्टीपल टास्क करने रहते हैं, एडिटिंग वगैरह करनी है तुमको, या फिर आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह यूज़ करने हैं, जो सॉफ्टवेयर जिसमें प्रोसेसर का यूज़ ज़्यादा लगता है, तो उसके लिए तुम इसके लिए जा सकते हो। इसकी रैम जो है वो 64 GB तक अपग्रेडेबल है। GDDR6 रैम मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है इसके लिए। 16 GB तो तुम्हें मिल ही रही है। Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 53 वाट आवर्स की बैटरी मिलती है। थोड़ा सा मुझे ये अच्छा नहीं लगा था, बट मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स है। अगर क्रिएशन और डिज़ाइनिंग में जाओगे तो ये लैपटॉप तुम कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ बढ़ते हैं। ये लैपटॉप भी 1 लाख रुपए में 10 रुपये कम का आता है, ठीक है। HP Victus, ओके। मुझे लगा था कि सबसे पावरफुल लैपटॉप ये होगा, और जो कि ये है अपने प्राइस कैटेगरी के हिसाब से। 1 लाख रुपए में 1000 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। 1,09,90 रुपये का HP Victus AMD Ryzen 9 8945HS। तो Ryzen के साथ आने वाला ये लैपटॉप है। 8 GB का RTX 4060, मतलब ये ग्राफिक कार्ड सिर्फ यहीं पे मिल रहा है आपको। 16 GB की रैम जो कि टोटली अपग्रेडेबल है, 1 TB की SSD, 144 हर्ट्स की रिफ्रेश रेट, 300 निट्स की ब्राइटनेस, और Microsoft 365 Office 24 सब कुछ मिल रहा है आपको यहाँ पे। अब मुझे ये लैपटॉप क्यों अच्छा लगा, पहले तो HP की कूलिंग के रिलेटेड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, थ्रॉटलिंग से रिलेटेड। दूसरी चीज़ भाई, रैम DDR5 मिल रही है 16 GB की, जो कि अपग्रेडेबल है, 16 GB कर सकते हो। और Wi-Fi 6 मिलता है, ब्लूटूथ मिलता है, 70 वाट आवर बैटरी मिल रही है, 70। और अकेला अगर तुम इस ग्राफिक कार्ड के लिए जाना चाहते थे ना, मतलब RTX 4060 8 GB वन ऑफ इट्स काइंड, जो कि Ryzen के साथ तुम्हें इसमें मिलेगा, तो ये अच्छे गेमिंग भी करवा देगा, कंटेंट क्रिएशन वगैरह भी करा देगा, डिज़ाइनिंग भी करा देगा, ऑलराउंडर एक लैपटॉप समझ सकते हो। तो ये सारे लैपटॉप्स थे इस कैटेगरी में। मेरा फेवरेट तो MSI कटाना रहने वाला है, इंटेल i5 14 जनरेशन के साथ। भाई 8 GB की 5050 कहीं और नहीं मिलती है, तो ज़रूर कंसिडर करना है ये लैपटॉप्स अगर तुम लुकआउट कर रहे हो 1 लाख रुपए में कोई बेस्ट लैपटॉप। और अगर कोई लैपटॉप माइंड में है जिसका रिव्यू या फिर कंपैरिजन वगैरह चाहते हो, तो ड्रॉप कर देना कमेंट में नाम उसका। तब तक के लिए कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना, लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, बेल कर दबाना नहीं भूलना। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।